गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट आइजॉड और 4P इम्पैक्ट टेस्ट। सो मेन पर्पस इस वीडियो का 4P इम्पैक्ट टेस्ट को डिस्कस करना होगा। एक फुल वीडियो वी हैव ऑलरेडी मेड ऑन द आइजॉड इम्पैक्ट टेस्ट, बट यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कशन अबाउट इट फिक्सचर एंड टेस्टिंग करेंगे। नाउ कमिंग ऑन टू कि क्यों हमें आइजॉड या 4P इम्पैक्ट टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये टेस्ट हमारे रिजिड पॉलीमर्स जो होते हैं, रिजिड प्लास्टिक्स, उनकी इम्पैक्ट स्ट्रेंथ को जज करने के लिए होता है कि अगर उसमें सडन ब्रेकेज आएगा तो वो कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा अपने आप को तोड़ने में। तो ये उसकी एक तरीके से रिजिड या स्ट्रेंथ की क्वालिटी को बताता है। तो यही हमारे आइजॉड या 4P इम्पैक्ट टेस्टर का पर्पस होता है। एक समराइज वे में मैं बताऊं तो एक पेंडुलम आएगा और एक सैंपल रहेगा और वो उसको जोर से स्ट्राइक करेगा, उस पर एक कुछ एनर्जी अप्लाई करेंगे हम, तो वो कितना तोड़ने में एनर्जी लेता है वही हमारा उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ बताएगा। नाउ अबाउट द स्टैंडर्ड, अगर मैं 4P इम्पैक्ट टेस्ट की बात करूं तो इट फॉलोज ASTM D6110 जो कि प्रेस्टो इक्विपमेंट आपको प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ऑल्सो वी हैव अदर स्टैंडर्ड्स लाइक ASTM E23 जो हमारे मेटल कंपोनेंट्स होते हैं उनमें 4P टेस्ट के बारे में डिस्कस करता है। इस वीडियो में हम अपने आप को कन्फाइन करेंगे टू दी प्लास्टिक इंडस्ट्री ओनली। ओके, तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड की मैं बात कर रही हूँ उसमें एक V नॉच 4P स्पेसिमेन लेने के लिए कहा जाता है एंड उसके बाद हमें टेस्टिंग परफॉर्म करनी होती है। वहीं अगर मैं आइजॉड टेस्ट की बात करूं तो हमारा सैंपल का जो प्लेसमेंट है उसमें थोड़ा डिफरेंस आता है, फिक्सचर में डिफरेंस आता है, सैंपल के साइज में डिफरेंस आता है एंड इस तरीके से हमारा आइजॉड एंड 4P इम्पैक्ट टेस्ट में डिफरेंस होता है। वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द स्पेसिमेन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 4P टेस्ट एंड देन वी विल परफॉर्म द टेस्टिंग। सो एज पर ASTM D6110 अभी अगर हम स्पेसिमेन की बात करें तो यहाँ पर मेरे पास एक प्रिपेयर्ड 4P का स्पेसिमेन है जिसे हमें टेस्टिंग के लिए यूज़ करना है। सो दिस इज़ 127 mm इन लेंथ एंड विड्थ वाइज यू कैन कीप 12.7 mm ये हमारा विड्थ रहेगा और थिकनेस आप 3 to 13 mm रख सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट दिस स्पेसिमेन। नाउ इसमें जो मैं स्टैंडर्ड जो यूज़ कर रही हूँ, मैंने बताया कि हमें नॉच प्रिपरेशन की ज़रूरत है, तो हम इसमें एक V नॉच बनाएंगे 2.54 mm का एंड उसके बाद नॉच बनाने के बाद हमारे पास जो लेफ्ट ओवर एरिया रहेगा अप्रॉक्सीमेटली 10.5 रहेगा, तो वो हमारा हम चेक कर लेंगे आफ्टर मेकिंग दी नॉच एंड फिर हम टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे। सो नॉच हमें किस तरीके से बनानी है, जो हमारा स्पेसिमेन होता है हमें उसका सेंट्रल पोर्शन मार्क करना है। फॉर एग्जांपल अगर ये 127 mm का सैंपल है तो उसको डिवाइडेड बाय 2 हम इसके सेंटर पे एक मार्किंग करेंगे और नॉच हमें इधर बनानी होती है। मैंने बताया 2.54 mm का हम नॉच बनाएंगे। सो दिस इज दी मोटराइज्ड नॉच कटर जो कि प्रेस्टो प्रोवाइड करता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ नॉच। अब मैं इसको यहाँ पर सेट कर दूंगी, थोड़ा सा इसे पीछे करूंगी। यहाँ हमारे पास कटर है V नॉच, हम थोड़ा सा इसको इसके क्लोज ले आएंगे एंड उसके बाद टाइट कर देंगे ताकि हमारा स्पेसिमेन ना हिले। इसको थोड़ा हम क्लोज ले आएंगे एंड उसके बाद हमें इसको 5 काउंट्स पे घुमाना है, क्योंकि मैंने अभी इसको 0 पर सेट करके रखा हुआ है, तो हमें ऐसे इसको 5 काउंट्स पे चलाना है। तो यहाँ पर हमें 2.54 mm का नॉच मिल जाएगा। नाउ अब हम टेस्टिंग को स्टार्ट करेंगे। ये फर्स्ट काउंट हमने कंप्लीट कर लिया है, ये सेकंड काउंट कंप्लीट कर लिया है एंड ये 5 काउंट कंप्लीट कर लिया। सो हमारा नॉच प्रिपेयर हो गया है। अब एक बार हम देख ले। सो अभी हमारा ये 2.54 mm का नॉच प्रिपेयर हो गया है। अब हम यहाँ पे जा करके टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे। सो ये हमारा मैग्नेटिक डोर है, इसको हम ओपन करेंगे। सो इफ़ आई टॉक अबाउट द आइजॉड टेस्ट, तो उसमें हमारा इस तरीके का फिक्सचर यूज़ होता है। स्पेसिमेन जो है इस तरीके का हमारे इसमें स्पेसिमेन यूज़ होता है। वर्टिकली हमें सैंपल को इसमें प्लेस करना होता है। अभी फ़िलहाल हमने यहाँ पर 4P का फिक्सचर लगाया हुआ है। विद द हेल्प ऑफ Allen की आप आइजॉड या 4P का फिक्सचर इसमें फिक्स कर सकते हैं। सो आइजॉड टेस्ट इज जनरली एज पर ASTM D256 फॉर प्लास्टिक्स। नाउ अब 4P के बारे में विल डिस्कस।
सैम्पल प्लेसमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें। जो हमारा नॉच वाला पार्ट रहेगा वो स्ट्राइकिंग की उल्टी डायरेक्शन में रहेगा, ताकि जब वो टूट रहा हो तो प्रॉपरली वो टूटे। अगर हम इसको अलग उल्टी तरीके से रखेंगे तो एनर्जी प्रॉपर नहीं आएगी और ये टूटेगा नहीं। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है वाइल ब्रेकिंग द सैम्पल। सो ये हमारा पेंडुलम है जो स्ट्राइक करता है स्पेसिमेन पे। इसकी अगर स्पेसिफिकेशन मैं एज़ पर 4P स्टैंडर्ड डिस्कस करूँ तो ये जो पेंडुलम का लेंथ है ये हमारा 0.3 से 0.4 मीटर्स का स्टैंडर्ड में स्पेसिफाइड है। एंड ये इसका पूरा कंपोनेंट है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है सैंपल को, ताकि वो आगे जा करके उसको ब्रेक करे और आपको पता लगे इम्पैक्ट स्ट्रेंथ। तो अभी मैंने इस पर 10.84 जूल्स का एनर्जी अप्लाई किया है। एज पर स्टैंडर्ड आइदर ASTM D256 इन IZOD या फिर ASTM D6110 4P में 2.71 से लेकर के 21.6 जूल्स तक की एनर्जीज का रिक्वायरमेंट रहता है। तो ये सबको डिपेंड करता है थिकनेस ऑफ द स्पेसिमेन की, कि हम क्या पर्टिकुलर इसमें एनर्जी अप्लाई करेंगे। अभी फिलहाल इसमें हमारा R3 एनर्जी यूज़ किया गया है। R1 क्या है हमारा 2.71, वहीं उसको डबल कर देंगे तो R2 हमारा 5.42 जूल्स, और उसके बाद हमारा 10.84 जूल्स अभी यहाँ पर अप्लाइड है R3 पे। अब इससे हम तोड़ के देखेंगे, अगर इससे भी नहीं टूटता है देन वी हैव टू इंक्रीज द एनर्जी एंड देन परफॉर्म द टेस्ट। सो इस तरीके से पूरा फिक्सचर सेटअप रहता है। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल है बीम टाइप हमारा टेस्टिंग होगा, सिंगल बीम इक्विपमेंट, जिसमें हमारा वो उसको तोड़ते हुए पेंडुलम जाएगा। सो अब हम इसको मैग्नेटिक डोर को बंद करेंगे फॉर द सेफ्टी पर्पजेस। सो दिस इज द डिजिटल मॉडल जिस पे अभी हम पूरी वीडियो कर रहे हैं। तो अभी मैं इसके कुछ पैरामीटर्स डालूंगी ताकि ये करेक्ट रिजल्ट को जज कर सके। अभी यहाँ पे 2.71 जूल्स है जो कि हमारा R1 वेट है। हमें ऑब्वियसली इसको चेंज करना है क्योंकि मैंने इस पर ज़्यादा वेट अप्लाई किया है, दैट इज़ द एनर्जी जो मैंने इस पर अप्लाई किया है। तो यहाँ पर 1 है, मुझे इसे 3 करना है। सो दिस इज 10.84 जूल्स। एंड यहाँ पर जो थिकनेस है हमारे स्पेसिमेन की दिस इज 3.12, वो मैं इंक्रीज कर दूंगी। एंड फिर यहाँ पर अपने आप ही इसको ले लेगा कि दिस इज 10.84 जूल्स जो अभी हम अप्लाई कर रहे हैं। एंड देन हम टेस्टिंग को स्टार्ट करेंगे। सो ये हमारा स्पेसिमेन है आफ्टर टेस्टिंग, टूटने के बाद। अब हम इसका रिजल्ट देख लेते हैं। सो रिजल्ट ये आया है। पहले जो ऊपर आया दिस इज एंगल 85 डिग्रीज लिया है इसने इसको तोड़ने में। एंड नीचे यहाँ पर दिखा रहा है जूल्स में 5.537 जूल्स इसने एनर्जी कंज्यूम किया है तोड़ने में। अदर रीडिंग्स भी है हमारे पास। यहाँ से हमें 1774 ये जूल्स पर मीटर में आपको रीडिंग दिखाएगा। नीचे ये किलोग्राम फोर्स में दिखा रहा है 181. So in this equipment you can get the readings in kilogram force, joules per meter, joules, and you will also get the angle, जो सैंपल का कितना वो ब्रिटल है या डक्टाइल है, वो एंगल से आप उसके नेचर को जज कर सकते हो। So this is how we perform the Charpy impact test as per ASTM D6110. So for more such information you can contact Presto.